कल विंडोजर चल रहा था, हमारे मकान पे विंडोजर रख दिया था, उसमें अपाजे रह रहे और उसने कह रहे कि विंडोजर चलेगा जो नाला बनेगा। FIR करूंगा दिनेश मोनिया के खिलाफ में। कल को मैं मर गया, इसका जिम्मेदार दिनेश मोनिया है। कल इसे कमरे में घुसा दिया हमने, दिया लड़कों ने। कल कमरे में घुसा दिया नहीं, वो सारे इतने बड़े बड़े थे, बॉडी गार्ड उनके सब आगे मारने के लिए। तुम साथ आ रहे हो, बुलडोजर साथ में ला रहे हो, तोड़ रहे हो, सीधे बुलडोजर लेके पहुंच गए डायरेक्ट आ गए। और जब बोला तो उनके बंदे गालियां भी बक रहे और मारने के लिए भी आ गए। इनसे कह दो कि रोक दे, ये गुंडागर्दी ना दिखाएं, बदमाशी ना दिखाएं। यहाँ पे आके एक बंदे को धमकी दे रहे हैं, अच्छा लगता है? विधायक बदमाशी कर रहे हैं और क्या कर रहा है? कल बहुत लड़ाई हंगामा कर रहे थे, ऐसी सब समझा रहे थे। एक बैग कोई भी नहीं था इनके घर, हमारे घर सब आदमी काम पे गए और एक बैग कह रहे ये तोड़ो। मैं विकलांग आदमी हूँ, बताओ कहाँ मैं अपने बच्चे को रोड पे सुलाऊं क्या? ये बताओ तुम, ठीक है ना? है हम दोनों मियाँ बीवी विकलांग, बंदा अकेले लड़ रहा है हमारे खातिर। तो मैंने बोला, मैंने कहा ये घर वर क्यों तोड़ रहे हो आप? अगर चाहो तो MLA हो, ये बाउंड्री को अंदर करवा दो। तो बोल रहे कि नहीं नहीं घर टूटेंगे ये आपके, किसी का घर थोड़ी ना तोड़ के नाला बनाओगे। जब इस बात को मैंने बोला तो MLA साहब ने 10-15 लड़के बुला लिए मेरे को मारने के लिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार के शिव मंदिर रोड पर और ये रोड जो है वो सीधे शूटिंग रेंज को जाता है। यहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है विधायक की तरफ से और ऐसा बताया जा रहा है कि विधायक ने ये भी कहा है कि जो ये घर है किनारे में, एक बार मैं आपको घर दिखा दूं, सारे ये जो सारे घर बने हुए हैं यहाँ से वहां तक, इन सभी घरों के कुछ हिस्से तोड़े जाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं, दूसरी तरफ जो है वो जंगल की जमीन है जिसकी ये बाउंड्री डली हुई है। अब यहाँ पर जो जनता है वो इस बात को राजी नहीं है कि उनके घर का थोड़ा बहुत हिस्सा तोड़ा जाए। तो जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। जनता का ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि हमारे घर का हिस्सा तोड़ा जाए। तो आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं? जब सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है तो फायदा तो सभी के लिए होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपू है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारे को हो गए करीब 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। मकान कौन सा है आपका? हमारा ये मकान है। ये मकान ये आपका मकान है? हाँ जी। अच्छा, एक मकान दिखाओ। ये आपका पूरा, ये कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक हमारा मकान है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका मकान है। कब खरीदा था आपने ये हमने खरीदा था, हमारे दादा ने खरीदा था। अच्छा, दादा ने खरीदा। अब हमारे दादा गुजर चुके हैं। हाँ। ये हमारे दादा ने खरीदा था। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अब हुआ क्या है, क्या दिक्कत? कल MLA जी आए थे यहाँ पे, दिनेश मोनिया जी, तो बोल रहे हैं कि ये मकान अंदर तोड़ेंगे, कह रहे हैं कि नाला बनेगा। ये पिछला नाला जो है 10 साल से आप MLA बने हो, 15 साल से, ये नाला तो आज तक कभी सफाई नहीं हुई इसकी। ये घरों सीवर लाइन डली है, इसकी सफाई नहीं, हाँ सफाई नहीं हुई है इसकी, आज तक कभी सफाई नहीं हुई है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि नया नाला बनाएंगे मकान तोड़ के। बोल रहे हैं कि जब मैंने बोला कि भाई क्यों तोड़ोगे, किस लिए नाला बनाएंगे? चौड़ीकरण कर रहे हैं? नहीं, नाले के लिए, नाले के लिए। जब मैंने बोला तो मुझसे गाली गलौज और मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे फैमिली मेरे घर में, हाँ लड़के लेके आए थे 10-15 मेरे को मारने के लिए, मेरे घर पे आ गए हैं सारे। तो सिर्फ आपके घर का तोड़ा जा रहा है या नहीं, सबके हाँ जी सबके। तो मैंने बोला, मैं कल घर पे ही था, कल मैंने छुट्टी कर रखी थी, तो मैंने बोला, मैंने कहा ये घर वर क्यों तोड़ रहे हो आप? अगर चाहो तो MLA हो, ये बाउंड्री को अंदर करवा दो। तो बोल रहे कि नहीं नहीं घर टूटेंगे ये आपके। हमने कहा क्यों टूटेंगे? कि ये नाला है। मैंने कहा जी इनकी सफाई करवाओ, नाले की सफाई करवाओ यहाँ से यहाँ तक। तो कह रहे कि नहीं नहीं मकान तोड़ेंगे और मकान तोड़ के ये नाला बनवाएंगे नया, ये बोल रहे हैं। और जब उनसे कहा तो वो गाली गलौज और बदतमीजी कर रहे हैं। कितना तोड़ने की बात कर रहे हैं? कितने फीट तक जाएगा? 5 फुट अंदर 5 फुट तक जाएगा? हाँ जी। एक बार घर दिखाइए। अंदर 5 फुट तक जाने की बात हो रही है। यहाँ से 5 फुट है या सड़क से 5 फुट? यहाँ से 5 फुट। यहाँ से? हाँ जी। यहाँ से 5 फुट जाएगा तो करीब करीब आपका ये पूरा ये दीवार तक चला जाएगा। हाँ जी 5 फुट। तो ये वाली दीवार है, अगर सड़क से 5 फुट का अगर अंदर तक आते तो ये दीवार यहाँ तक पूरा ये तोड़ दिया जाएगा। हाँ जी। और ये 10-15 साल से जब से MLA बने आज तक इस नाले की कभी सफाई नहीं हुई है और बदतमीजी करता है। नाले की सफाई का काम MCD का है। जब मैंने इन्होंने बोला कि 6 इंची हम मसाला डालेंगे, मैंने कहा आप पहले पानी का निकास करें, उसके बाद में बोले ना कि हम रोड डालेंगे। जब रोड डालेंगे पानी कहाँ जाएगा? पानी हमारे घरों में तो जाएगा ये। अब बोल रहे कि मकान तोड़ के नाला बनाएंगे। मकान तोड़ के क्यों नाला बनाओगे? जो नाला उसको क्लियर करवा दो आप।
तो वो बोल रहे हैं अगर सड़कों का चौड़ीकरण होता है, नाला अगर ढंग से कुछ बन जाता है तो फायदा तो आप लोगों का ही होगा ना। यहाँ पे जाम कितना लगता है। किसी का घर तोड़ के नाला बनाओगे? किसी का घर थोड़ी ना तोड़ के नाला बनाओगे। जब इस बात को मैंने बोला तो एमएलए साहब ने 10-15 लड़के बुला लिए मेरे को मारने के लिए। हाँ जी, जिन लड़कों को मैं जानता भी हूँ और मैं FIR भी करवाऊंगा इनके नाम की। मैं एक बार इस तरफ आइए। हाँ, मैडम मेरी बात सुनो। नाम बताइए पहले। मेरा नाम कमल है, ठीक है। और देखो ये बात, मेरी दुकान में कल परसों खोलने जा रहा था और कल ही इन लोगों ने ऑर्डर कर दिया, कहा जहाँ से लेकर वहाँ से तोड़ देंगे हम। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं काफी साल से रह रहा हूँ, आज मुझे 70 साल हो गई उम्र मेरी। अच्छा। हाँ जी, मेरे भाई छोटे छोटे मैंने अपने हाथों से पाले हैं। ये देखो रोना आता है जी, बताओ मैंने। आपकी उम्र 70 साल लग नहीं रही। लगती नहीं है, खाने पीने वाला आदमी जो होता है ना उसकी उम्र नहीं लगती है, समझे। मैं विकलांग आदमी हूँ, बताओ कहाँ मैं अपने बच्चों को रोड पे सुलाऊं क्या? ये बताओ तुम, ठीक है ना। है हम दोनों मियाँ बीवी विकलांग, बंदा अकेला लड़ रहा है हमारे खातिर। तो सोचना चाहिए इंसान को। हम हर साल वोट डालते हैं। ये केजरीवाल को कितने साल हो गए मुझे आज वोट करते हुए। सबसे पहले वोट मैंने डाला था। अच्छा, कल जो विधायक आए आप लोगों के पास? मैं नहीं था उस टाइम। अच्छा। हाँ जी, मैं नहीं था। नहीं, आपने सुना ना कि कल विधायक आए हैं? हाँ, इससे पहले कभी सुना था कि विधायक आए हाल चाल पूछने के लिए? सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बस सिर्फ वोट लेने के लिए। वहाँ पे कोई झाड़ू मारने वाला भी नहीं आता, भाई बुलाते हैं फोन करके तब आते हैं सब। अच्छा। ये कोई ऐसे तैसी मराने नहीं आते यहाँ पे। ये देख लो, मैं बोलने आता जो इंसान खराब होता है ना वो पीछे नहीं हटता है, समझे। पर मैं इसलिए कहता हूँ इनसे कह दो कि रोक दे, ये गुंडागर्दी ना दिखाएं, बदमाशी ना दिखाएं। यहाँ पे आके एक बंदे को धमकी दे रहे हैं, अच्छा लगता है। विधायक बदमाशी कर रहे हैं और क्या ये बदमाशी करते हैं। विधायक बदमाशी कर रहे हैं क्या लोगों के साथ? हाँ, कल बहुत लड़ाई हंगामा कर रहे थे, ऐसी सब समझा रहे थे। एक बैग कोई भी नहीं था इनके घर, हमारे घर सब आदमी काम पे गए और एक बैग कह रहे ये तोड़ो, ये टंकी भरी हुई बहन पानी खरीद के भरी मैं 50 रुपए का टैंकर वाले से। वो कह रहे एक बैग हटाओ, मैं कहाँ हटाती, मैं पानी मेरे बाहर रखा, मैं उसको कहाँ हटाती एक बैग। अगर तुम तोड़ भी दोगे तो कल को मैं कपड़े लता कहाँ से धुलूंगी, मेरे बाल बच्चे कहाँ ले जाऊंगी मैं। कितना तोड़ने की बात की? आपका घर कौन सा है? हमारा ये घर के बगल वाला है, तो कह रहे ये सब हटाओ, टंकी रखी है बाहर। खड्डा तोड़ने की बात कर रहे थे? हाँ, ये सब कह रहे एक बैग कोई भी घर पे नहीं था, आदमी कोई भी नहीं था एक बैग। तो आप हाली हाली फोन कर करके बुलाए अपने आदमियों को कि भाई आओ देखो अपना, बताओ ऐसे कर रहे हैं यार। तुम एक दिन पहले हमें बता दो तो हम लोग अपना देखेंगे। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। हाँ, मैं किराया पे रहती हूँ। कितनी बार आए विधायक? ये बोलिए। एक बार भी नहीं, कल ही आए बस। हाँ, एक बार भी नहीं आए। सड़कें चौड़ी कर रहे हैं। हाँ, कि एक बैग कह रहे ये टूटेगा, ये सब हाली करा करो, कोई भी नहीं है इस घर का, तो कोई भी नहीं था। सब शाम को पता चला कोई भी नहीं था, इनके घर में भी कोई नहीं था। वो तो मैं भी कॉल कर करके सबके आदमी को बुलाई हूँ कि जल्दी आ जाओ भैया, ऐसे हो रहा, अल्लाह हो रहा, हंगामा हो रहा। फिर आए वो सब। बताइए, ऐसे करना नहीं चाहिए, एक दिन पहले बताना चाहिए ना कि हाँ बहन आप लोग साइड कर लो, ये टूटेगा। चाहे नाली पे लोगों के जो मकान है उनके पेपर। मकान मेरा नहीं है। अच्छा, मैं किराएदार हूँ। हाँ, अच्छा। तो मैं रहती हूँ तो अपने मकान मालिक को कॉल करके बुलाई हूँ, तो वो आया था, रात भी आया था, आज भी आएगा वो। तो बोले जब आएगा जीसीपी होगा तो हमें बुलाना कॉल करके, तो वो आएगा। आपका तो अपना मकान है? हाँ, मेरा। तो आप लोगों के पास कागजात तो होंगे कि इतना एरिया मेरा है तो आएंगे। तो क्या कह रहे हैं, घरों में से जमीन निकाल करके सड़क में देंगे क्या? अरे तो रहेंगे कहाँ? नहीं, मैं दो विकलांग मेरे घर में, तो कहाँ जाएंगे? क्या कह रहे हैं, घर में से जमीन निकाल के? हाँ, घर में से देना चाह रहे हैं। आप लोगों ने कहीं ऐसा नहीं है कि सड़क की जमीन पर थोड़ा बहुत एरिया कब्जा कर लिया हो? ना, लड़ने आते हैं बेटा, लड़ने आते हैं। सारे काम पे थे, अब ये और हम थे और कोई नहीं था सर यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सड़क की जमीन थी उस पर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा? जमीन थी तो बोलोगे तो क्या जबरदस्ती घुसोगे? सड़क की जमीन थी। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा है कोई इंसान कहीं पर भी तोड़ फोड़ करता है तो उससे पहले बोलना पड़ता है कि इंसान का सामान हट जाए, सामान हट जाए। अब तुम साथ आ रहे हो, बुलडोजर साथ में ला रहे हो, तोड़ रहे हो, सीधे बुलडोजर लेके पहुंच गए, डायरेक्ट आ गए। और जब बोला तो उनके बंदे गालियां भी बक रहे और मारने के लिए भी आ गए। और क्या? आप कुछ कह रहे थे? ये गलत सर्वे कभी पहले भी कर सकते थे,
2 दिन पहले, 4 दिन पहले भाई इसकी उस टाइम भी बोलते थे भाई ये पूरा कितनी बार हटेगा। सर्वे हुआ ये वाला? हुआ ही नहीं, इस चीज का तो सर्वे कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। पहली बार ही हो रहा है। पहली बार हुआ। इस तरीके से पहली बार कि नेता आया, उसके साथ साथ में बुलडोजर आता है, उसके कुछ चंद आदमी आते हैं, तो ये चीज के लिए ये सब चीजें पहली बार सर्वे पहले होता है। बोलो भाई। अब इलेक्शन आ गए, आदमी 10 आदमी पीछे रख के और चलो, जैसे तो उस चीज के लिए सामान तो होता नहीं, उठा के रोड पे फेंक दो। वैसे कैसे काम करवाते हैं आपके विधायक? काम हम ठीक करवाते हैं क्या? जी मुझे नहीं पता विधायक का। आप संगम विहार में नहीं ये रहते? संगम बिहार में नहीं, विधायक का मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कुछ। कुछ भी देखा नहीं आपने काम? वैसे कुछ काम हम ठीक करवाते हैं? नहीं, आज तक तो कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। इतने साल से हम रह रहे ये हैं। आपसे ही क्यों लड़ रहे थे? ये मेरी लड़ाई इसलिए थी, मैंने इनसे बोला कि रोड आप बाद में बनाना, पहले पानी का निकास करें। अच्छा, तो ये कह रहे कि नहीं, पहले रोड बनेगा, पानी का निकास बाद में होगा। मैंने कहा 10 साल में आपने जो नाला बना रखा है, इसको तो आज तक सफाई नहीं करवाई है आपने, और आप डायरेक्ट बिल्डोजर लेके हमारे घर पे आ गए, बदमाश लेके आ गए, लड़के लेके आ गए मारने के लिए। तो मैंने बस जायज आवाज उठाई है, तो मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। पहले बोलो। मैं पब्लिक के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने सबके लिए, भलाई के लिए बोला, पर वो मेरे को गुंडे लेके, यहाँ पे लड़के लेके, मेरे पास वीडियो है बाकायदे, मैं वीडियो दे सकता हूँ आपको। FIR करूंगा दिनेश मोनिया के खिलाफ में कोर्ट में जाके मंडे को। ये मेरे पे जो सबूत है, जज के सामने पेश होऊंगा कि जी बदमाश लेके आए, मुझे मारने की धमकी दी है। कल को मैं मर गया, इसका जिम्मेदार दिनेश मोनिया है। मुझे कोई भी मारेगा, इसका जिम्मेदार दिनेश मोनिया। थोड़ी मारेगा कोई अरे किसी को कल ऐसे। इसे कमरे में घुसा दिया हमने, छेड़ दिया लड़कों ने। कल कमरे में घुसा दिया। नहीं, वो सारे इतने बड़े बड़े थे, बॉडी गार्ड उनके सब आगे मारने के लिए। हमने तो उन लोगों से कही, भैया आप ऐसे तो नहीं कर सकते, आपको तोड़ना ही था तो पहले बोल देते। एकदम से कैसे इंसान सामान हटाएगा, आप खुद ही समझो। कोई एकदम से ही सामान हटाएगा? तुम बुलडोजर साथ में लेके आए, ये हटाओ, मेरे पास टाइम नहीं, यहाँ क्या पिक्चर चल रही है, यहाँ क्या पिक्चर चल रही है, ये पिक्चर का क्या मतलब है भाई? हम तो तुम्हारे सबके सहारे हैं, तुम घर में घुस घुस के आओ मारने के लिए, ये तो गलत है ना। गरीब इंसान को दबा लो, ये तो गलत है, सरासर गलत है भाई, सरासर गलत है। हमने खुद कहा भाई आप प्यार से बात करो, यहाँ क्या पिक्चर चल रही है, यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है, ये क्या पिक्चर चल रही है? अरे इंसान सामान हटाएगा तो एकदम तो हटा नहीं लेगा, इंसान रह रहे तो सामान एकदम नहीं हटेगा। तो यही है, पहले से बोलो। कह रहे मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास क्या यही काम है जो मैं पहले से बोलने आऊँ? विधायक ने ऐसा कहा? उनका नाम क्या है? दिनेश मोनिया। हाँ, दिनेश मोनिया ने कहा ये बात, दिनेश मोनिया ने कहा। मैंने कही कि मेरे घर वाले अभी खत्म हुए 20 दिन नहीं हुए हैं, पापा एक्सपायर हो गए। अभी मैं सामान बढ़ा रहे, मेरे रिश्तेदार जा रहे, अरे अभी थोड़े देर में दिन होने दो भाई, हम हटा लेंगे जब तुम्हें तोड़ नहीं है। मेरा निकास तो इतना ही सा है। मान नहीं रहे, कह रहे ज्यादा तू बोल रही बुढ़िया। हमने अच्छा तो फिर तुम वोट तो मेरे ही से लेने आते हो, मेरे 10 वोट है घर में, हैं? तभी नेता आप बनोगे जब हम वोट देंगे, एक ही वोट से आदमी जीतता है, हैं? हमको हमारे घर वाले अभी मरे, हम खुद परेशान है। देखो चले कबाड़ा पड़ा, मेरा रिश्तेदार आएंगे जाएंगे, मैंने दूसरे का मांग के फंक्शन करा है, मेरे पास जगह ही कहाँ है। बस ये बोला तो तुम भीतर घुस जाओ, बोलो मत। एकदम तुम आए और बिल्डोजर घुसेड़ोगे। हमने टंकी 2 मेरी टूटी फूटी पड़ी है, पानी हमने मांग के भरी, भाई हमें खाली करने ने दो, हम हटा लेंगे। बस ये बोला मैंने, इतने के आगे मैंने कुछ नहीं बोला। मेरी बहन आई मुझे ले गई अंदर, इसको भी ले गई, हम दो ही थे। अब सारे ड्यूटी बच्चे जाते यहाँ से वहां तक, सबके कोई कब बैठ के घर में खाता है क्या? देखिए सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, योगदान तो सबको देना पड़ेगा ना। बोलो कि पहले से सामान भीतर करो, करने को मना नहीं किया भाई। पहले बोलो हम अपना सामान तो हटा लें, सामान हटाने का आप टाइम दोगे या नहीं दोगे? धरती मार्ग का भी चौड़ीकरण हो रहा है, कितनी जगह चाहिए उनको? ये पहले से बना रखा है नाला, पहले से तुमने तो ये क्यों इसको बनाया? बोलो ना, आगे कितनी बनाते 5 फुट पहले। जगह चाहिए? अभी तक नपाई किसी की भी नहीं हुई है, नपाई भी होनी चाहिए ना, बिना नपाई के। बस वो कह रहे रोड चौड़ा होगा, कहाँ से होगा? या तो बराबर होगा, या तो बराबर होगा भाई, वो बराबर ही तो चाहिए उनको। किसी का घर वर के लिए क्या जरूरी? अब ये टंकी रखी हुई है, बोलो सही इनको भाई, यहाँ से आ रहा है। एक प्यार वाली भी बात होगी। हमने पानी मांग के भरा है, कहाँ से हम भरेंगे? देखिए काफी ज्यादा जनता में आक्रोश है और बताया ये जा रहा है कि
गाली गलौज मारपीट तक पर उतर आए विधायक और विधायक के आदमी। और यहाँ इनका आरोप है, दीपू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनका आरोप है कि इन्हें घर में घुसकर मारने की कोशिश की गई, इनको जान से मारने की धमकी दी गई और भविष्य में कभी भी अगर इनकी जान जाती है तो उसके जिम्मेदार विधायक दिनेश मोहनिया होंगे, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। जीतू गाली गलौज दे रहा था, गाली दे रहा था जीतू। जितेंद्र सिंह। हाँ, निगम पार्षद है जो यहाँ का, तो जो निगम पार्षद। हाँ जीतू हमारा 6 महीने हाँ, से लड़का वो मेरे को माँ बहन की गाली देने लगा। जब मैंने उसको बोला तो मेरे को धक्का मुक्की कर दी वहाँ पे कोने पे। मेरे पास इनकी सबकी वीडियो में मंडे को जाके कोर्ट में पेश करूंगा। वही बोलने के ये दीवार तोड़वा के चौड़ा करवा लो, करवाना चाहते तो आम जनता को क्यों परेशान करा जा रहा है? क्या लग रहा है कि अरे विधायक गाली गलौज करते हैं? नहीं, ये गलत बात है, करना नहीं चाहिए। करना हो तो दीवार को थोड़ा बात करके वन विभाग से उसको थोड़ा पीछे करा के रोड चौड़ा किया जा सकता है। घर तोड़ने की किसी की जरूरत नहीं है। पर अब विधायक देखिए क्या करते हैं। बताइए क्या हुआ था कल? कल विंडोजर चल रहा था, हमारे मकान पे विंडोजर रख दिया था, उसमें अपाज रह रहे और उसने कह रहे कि विंडोजर चलेगा जो नाला बनेगा, और नाले के पास भी घर नहीं है, दूर घर है, फिर भी पानी फानी का चीज की सुविधा नहीं है हमारे पास। कितना एरिया तोड़ने की बात कर रहे हैं? इतना पूरा हमारा ये आधा तोड़ने की। हाँ, आधा तोड़ने के लिए बात करें। चौड़ीकरण हो रहा है तो आप लोगों के लिए अच्छा है ना? क्या करें, हम बोल रहे थे, सारे गली वाले खड़े हो गए थे, जब माने। आपका भी घर है यहाँ पे? मान ना रहे। क्या कह रहे थे विधायक? विधायक यही जो कह रहे थे, ये जो रोड पे है ये जाएगा, ये नाली इधर जाएगा। कहा था आप घर में नाली ले जाएंगे, हैं? पानी की सुविधा है ना, ऊंचा कर देंगे, वो पानी कहाँ जाएगा, घर में जाएगा। नीचे में मकान है ना, सोनिया बिहार का पानी की सुविधा है ना, नाली का है। पहले बताया था विधायक ने आप लोगों को कभी? नहीं, हम लोग का नहीं बताया, कभी नहीं बताया हमको, कभी नहीं बताया कि टूटेंगे कि ना टूटेंगे। कभी आते ही नहीं है इस गली में, ना पानी की सुविधा ना किसी चीज की सुविधा से। में तो हम लोग कर लेते हैं। अब ये नाली ऊंचा कर देंगे फिर कहाँ जाएगा, घर में पानी जाएगा। दीपू ने कई इल्जाम लगाए हैं और साफ साफ ये कहा है कि उनसे गाली गलौज मारपीट सारी चीजें की गई है और इनका सबूत भी है इनके पास, जो ये कोर्ट में पेश करेंगे और एफआईआर करवाएंगे। खैर, विधायक एक सम्मानीय पद पर बैठे हुए हैं दिनेश मोहनिया, अगर उन्होंने सचमुच ऐसा कुछ किया है तो ये बेहद ही निंदनीय है। ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए, बेहद शर्मनाक चीजें हैं कि आम आदमी पार्टी आम जनता का साथ देने की बात करती है और आम आदमी पार्टी के विधायक पूर्व पार्षद गाली गलौज करते हैं, जनता से मारपीट करते हैं, उन्हें धमकी देते हैं, तो ये चीजें सहने योग्य नहीं है बिल्कुल भी। अगर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जन जरूरत भी है, और यहाँ पर अगर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है तो जनता से बड़ी ही आसानी से बात करके उन्हें समझा करके जितना एरिया चाहिए उनके घर का वो लिया जा सकता है। जनता उस चीज में समर्थन करने को पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इस तरीके से अचानक बुलडोजर लेकर के पहुंच जाना और घर को तोड़ने की बात करना, जिससे कि जनता काफी ज्यादा नाराज हो गई है और नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। जनता अभी भी यही कह रही है कि अगर मोहनिया हमसे आकर के बात करते, पहले बताते तो हम उनको योगदान जरूर देते, लेकिन उन्होंने अचानक से बुलडोजर लेकर के आया और उन्होंने अचानक से हमसे कहा कि ये जगह खाली करो, हम इसे तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसी चीजों की वजह से ही जनता काफी ज्यादा नाराज है। खैर, देखते हैं कि विधायक क्या करते हैं और इस रोड का चौड़ीकरण कब होता है, कितना एरिया तोड़ा जाता है, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।